बैटिंग से योगदान, गेंदबाजी से योगदान। और उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज सीरीज शुरू हुई इंडिया में और एक एक रन को तरस गए थे। 6 पारियों में 5-0 बनाए। तो ये क्रिकेट की वहां से अर्श से फर्श की बात हो ना, तो ये है कि आप जितने बड़े स्टार हो पर शुरुआत आपको 1 रन से करनी है। तो तमन की शुरुआत नहीं हुई, 2 गेंदें निकल गई हैं। और मुझे याद है उस सीरीज में इंजीनियर ने कहा था, कम ऑन महेंद्र, आपसे हम रन देखना चाहते हैं। और ये देखिए 3 गेंदें डॉट बॉल। ये वही तमन है जिसने तहस तहस कर दिया था कल। और अभी भी तलाश है उनको पहले रन की। लग रहा है कि तमन की कैच पकड़ने के लिए कोई राजी नहीं है, चाहे पंजाब दे शेर हो या केरला स्ट्राइकर्स हो। और ये देखिए चौथी बॉल का प्रेशर और तारीफ करने की गेंदबाज की कि वही ललचाई हुई लेंथ पे डाल रहे हैं और जानते हैं तमन स्टेप आउट नहीं करेंगे तो खींचना पड़ रहा है अपने आप को। वो देखिए ओह, और स्ट्रोक खेला जरूर उन्होंने, खेल गए स्ट्रोक को और कैच भी उनके हाथ के आ गया था और फिर हाथ से चटक के नीचे गिर गया। और ये जो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल जो कैच पकड़ रहे हैं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं। ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन वेस्ट इंडियन इकट्ठे कर दिए इन्होंने तीनों, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, क्योंकि जजमेंट की प्रॉब्लम है। आउट एक और बार और फिर जजमेंट में दिक्कत है। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट ले रहे हैं फील्डर्स का। और शायद केरला स्ट्राइकर्स ने कैच की प्रैक्टिस नहीं की थी, वो तमन कराने की कोशिश करते हुए बल्ले की तरफ देख रहे हैं और बल्ला शायद चेंज करना चाहते हैं वो। और रिप्ले में एक बार दोबारा देखिए, ऐसे ही ललचाई हुई गेंद थी और खेल दिया था उसे और फिर फील्डर से जज नहीं हुआ और 1 रन और मिला। इस वक्त 3 रन से शुरुआत हुई है और पहले ओवर में थोड़ा सा 3 डॉट बॉल्स, फिर 3 रन बने हैं और अब आए हैं अश्विन। इन दोनों की जोड़ी काफी बढ़िया है और दोनों ही अपनी टीम के लिए काफी रन बनाते हैं। पर साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा सोनी साहब कि ये एक्टर्स हैं, टैलेंटेड क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं और कैच पकड़नी ऊपर जाने वाली इतनी आसान नहीं है। और स्पेशली रात को, क्योंकि अगर आपको अभ्यास नहीं है ना तो आपको जो डेप्थ परसेप्शन है वो समझ नहीं आती, अंडर लाइट्स भी नहीं आती। आप नया मैदान है और वो जो क्रूशियल प्रीशियस 2-3 सेकंड होते हैं वो लूज कर जाते हैं। 3 रन बने जी पहले ओवर में। एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट होता है और वही हमें देखता हुआ नजर आ रहा है। और फिर देखिए और स्ट्राइक किया उसे, कवर से फील्ड किया गया। दोनों ही टीमें कोशिश कर रही हैं कि मैच को एंटरटेन किया जाए। जो पब्लिक यहाँ मैच देखने के आई ये थोड़ी शांत है क्योंकि तेलुगु वॉरियर्स के सपोर्टर्स ज़्यादा हैं। अभी बाउंड्री स्ट्रोक नहीं आए हैं और थमन अब निकालेंगे बाउंड्री स्ट्रोक तो फिर देखना सब लोग एक बार फिर जोर से शोर मचाना शुरू कर देंगे। और ये बहुत क्लोज हो सकता था, हट के खेलना चाहते थे। पर मुझे लगता है कि ये एक नीति बनाई है और तारीफ करनी होगी कि इनमें बात की होगी कि तमन जिस तरह से बल्लेबाजी करे उनको रोकना है तो इस तरह से इनको पेश आए। धीमे गेंदबाज लगा दिए उन्होंने, हट के माने जा रहे थे, लेट हो रहे हैं बॉल पे। तो पंजाब दे शेर जो है वो आज अगर मैच देख रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे ये गलती की हमने बॉल पहुंचाई तमन तक के मारो हमें। और ट्रिक थी कि उनको तरसाओ, बॉल तक दूर रखो, उन्हें बॉल तक आने दो। आपने उनको डिलीवर करी उनके रडार में। बॉल तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी कला होती है कि बॉल पर आप पूरा पहुंचे और फिर स्ट्रोक लगाएं। और ऐसा थोड़ा सा मुश्किल में आ गए हैं थमन क्योंकि अभी 4 रन ही बनाए और 8 गेंदें खेल चुके हैं। चलो आज उनके पास लग्जरी है कि अगर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है। पर यही अगर 100 रन 125 रन होते और आउट तो जो प्रेशर क्रिएट किया था तमन पे उसका खामियाजा उठाना पड़ा अश्विन को। और एक बड़ा रिलायबल स्टेबल परफॉर्मर प्लेयर अश्विन पहले शिकार और टेंशन वेंकटेश के चेहरे पे। और ये देखिए रिप्ले में विकेट कैसे गिरा, गेंद बाहर की तरफ थी, उनके आंख से काफी दूर थी, हवा में चला गया खेल और शॉर्ट थर्ड में अच्छा कैच पकड़ा वहां पर। और ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है वहां पर केरला स्ट्राइकर्स के लिए। और 0 रन पर आउट हुए, 1 विकेट नुकसान पर। आ जाएगी तेलुगु वॉरियर्स। और ये देखिए इनका आगमन हुआ है क्योंकि ये विकेट गिरा था और गेंद थोड़ा बाहर की तरफ थी और कट करना चाहते थे और सीधा शॉर्ट थर्ड मैन पे अच्छा कैच पकड़ा वहां पर। तो जिस बारे में बात हो रही थी सोनी साहब, यही वही हुआ है कि आप देखिए आपने पेस प्रोवाइड नहीं करी
अगर ये थोड़ी तेज होती बॉल तो निकल जाती यहां से ऊपर से। उसको जोर से मारा आपने और बॉल में कुछ दम नहीं था, तो जोर से मारने के बावजूद गई फील्डर के पास। और इसीलिए अब पहले जब शुरुआत हुई थी फास्ट और क्रिकेट ये है केरला का डगआउट, जहाँ थोड़ा सा डांसिंग मूव्स भी आने लगे हैं और थोड़ा सा चेहरे की खुशी भी दिखा रही है कि अभी मुस्कुराते हुए चेहरे हैं और खुशी भी है और झंडा भी ऊपर है और लग रहा है कि अब थोड़ा सा मैच में जान आई है। देखिए बड़े ये इमोशनल होते हैं एक्टर, एक एक गेंद में ऊपर नीचे होते हैं। खुशी से आप मायूसी देखेंगे, कल हमने देखी है, और जब खुशी होती है तो बहुत ज़्यादा होती है इन्हें, और दुख होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इनके जो एक्सप्रेशंस आपको बता रहे हैं, पर मैं आपको बॉल कह रहा हूँ, देखिए एक स्लोअर वन भी एक आर्ट हो गया। किसने सोचा था कि बिग हिटिंग में स्लोअर वन एक चमकता सितारा निकलो। 4-5 तरह की स्लोअर वंस अब प्लेयरों को आनी जरूरी है अगर आपने सरवाइव करना है। ये देखिए फिर से इंतजार किया, चाय पी, फिर भी बॉल नहीं पहुंची। उसके बाद डॉट बॉल। 11 गेंदों पे केवल 6 रन बने हैं और ये दर्शाता है कि किस तरह से केरला स्ट्राइकर्स ने अपना होमवर्क पूरा किया है और जानते हैं कि तेज गेंदबाजी नहीं करनी है। फील्डर्स को भी सही प्लेस किया हुआ है, ज़्यादा रन लीक नहीं करने हैं। मुझे तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर पूरी तरह से एक टीम डोमिनेट करे ना तो वो थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो जाता है। अब थोड़ा सा बैलेंस आया वापस, और हर चीज़ में, ज़िंदगी में, लड़ाई में, प्यार में, बिजनेस में, एक बैलेंस, शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए। एक ही शक्तिमान हो गया तो मज़ा नहीं है लाइफ का। ये है पंच, इंतजार की इस बार, और जोर से मारा नहीं, बिल्कुल गैप में मारा। 2 ओवर के बाद 10 पे 1। और ये बढ़िया विकेट मिला वहां पर। वो दबाव में आ गए थे, गेंद को आगे नहीं खेलना चाहते थे, पीछे नहीं खेलना चाहते थे, खड़े खड़े खेल गए और बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथ में चली गई और आउट होते। देखिए ये तो बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे हाईवे पे ना अगर गाड़ी की हेडलाइटों से खरगोश फ्रीज हो जाता है। पर किस तरह से खेले, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, ऐसे खेले कि जैसे बिल्कुल मतलब कि जान बचानी हो। तो उसका खामियाजा ये है कि आपकी मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, यू फ्रीज, और आप आगे का बॉल पीछे खेल गए और अब आउट दे दिया अंपायर ने। बचना मुश्किल है, क्योंकि अगर बैट पे नहीं लगी ना तो बिल्कुल प्लम है। सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है कि आपने हल्का सा एज लग जाए, नो बॉल तो नहीं है। और ये देखिए स्पिनर्स को पहले लगाया और तो कमाल हो गई। ओ बैट पे नहीं लगी है, और इससे बताना बहुत मुश्किल है कि लगी है। ये तो मिडिल स्टंप के मिडिल में जाके लगती बॉल। और देखना होगा कि बल्ले से अगर गेंद लगी हो तो कैच पकड़ा है वहां विकेट कीपर ने। दोनों एंगल से देखना होगा। नहीं, कई बार इंस्टिंक्ट रहता है ना, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। बल्लेबाज का अगर बैट लगी होती है तो उसे पता होता है, और इमीडिएटली आप बैट दिखाते हैं। तो बैट नहीं दिखाया उन्होंने और रिव्यू ज़ाया कर दिया अपनी टीम के लिए। ये तो फ्रेंच क्रिकेट जैसे खेल रहे थे, और बल्ला अंत में लाइन हट गई, सीधी गेंद थी, अंदर के लिए खेल गए और अब टेंशन पैदा कर दी अपनी टीम के लिए। और ये देखिए डांस, केरला स्ट्राइकर्स का डांस अब थोड़ा सा और ज्यादा मुंह पकड़ता हुआ, और वहां पर 30वीं विकेट गिरी है 10 रन के स्कोर के ऊपर, और सुधीर बाबू 1 रन बनाकर आउट हुए। एलपीडब्ल्यू बोल्ड विवेक, और 3 विकेट नुकसान पर। और अखिल अखैनी आए हैं कप्तान,
जिन्होंने शानदार 5 इनिंगों में 47 रन बनाए, बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया पर करीब 17 रन बहुत तेजी से बनाए थे और अपनी टीम को एक बार फिर विजय द्वार के लाके खड़ा कर दिया था। क्या आज भी वो कारनामा कर पाएंगे? देखिए वो जो 17 रन थे वही मैच विनिंग स्कोर है। आप तमन ने क्या किया था, दरवाजा बंद हो चुका था जीत के लिए, उसने मार मार के दरवाजा ढीला कर दिया था और अखिल ने दरवाजा तोड़ दिया। और क्या बात है, क्या लेंथ है, ललचाई हुई टॉस्ड अप डिलीवरी है और अब प्रेशर ने ऐसे जकड़ लिया है कि आप चांस नहीं ले रहे, स्टेप आउट करके छक्का मार सकते थे। और ये देखिए अजीब और गरीब अप्रोच, पर लाजवाब तारीफ करनी होगी केरला स्ट्राइकर्स की, क्या कमाल की कवासी की है। उई, ये है अखिल जिन्होंने कल फियरलेस बैटिंग की थी और कितनी बढ़िया स्ट्रैटेजी और उसको इंप्लीमेंट किया है कि बॉल से पेस निकाल दो। सोचा समझा एक पैंतरा अपनाया है, कूटनीति। और ये जो कप्तान ने की है, धीरे धीरे गेंद कर रहे हैं और पहले स्पिनर से आक्रमण किया और रन्स नहीं निकल रीक हो रहे हैं और तीसरा ओवर चल रहा है, लगभग 11 रन बने हैं, केवल 11 रन बने हैं और अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 33 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वहां पर अखिल और 88 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वहां पर तमन। विवेक जो अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं, 1 विकेट निकाल चुके हैं वहां पर। और जो 4.13 के औसत से रन बने हैं, ये बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का विषय है तेलुगु वॉरियर्स के लिए। देखिए जो बने वो सबको पता है, उसको तो देखे ही मत, चाहिए क्या। और आप क्या रन रेट की तरफ से ये प्लानिंग नहीं कर सकते इस क्रिकेट में। आपको जो बॉल आपकी रेंज में उसे मारना है और रन रेट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। धमन की जो ट्रेन है ना वो थाम दी है केरला ने, क्योंकि उन्होंने ढूंढ लिया एक चक्रव्यूह, तोड़ने का तरीका तो है, निकलने का नहीं आ रहा धमन को। धीरे से प्लेस किया वहां पर, 1 रन छुड़ाया बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले खत्म हो, 3 ओवर समाप्त हुए, 13 रन 2 विकेट नुकसान पर।